अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी जो है हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद फ्री हो गए थे और यहाँ पे चल रहे थे जी घर के काम। और आजकल जी छुट्टियाँ चल रही हैं अलियान की और अलियान के बाबा की, जैसे कि आपको पता है कि तबीयत ठीक नहीं, तो उनकी भी छुट्टियाँ चल रही हैं फ़िलहाल। तो माशाल्लाह पहले से तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मतलब बस आप कह सकते हैं कि हल्की फुल्की सी जो है ना वो वीकनेस है, लेकिन क्योंकि पूरा हफ्ता डेढ़ इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, खाना वगैरह जो है ना बिल्कुल नहीं खाया, बल्कि कोई भी चीज़ नहीं खाई, पानी लिक्विड ही लेते रहे, तो उसकी वजह से काफ़ी वीकनेस हो गई है। तो बस अब ये है कि खाना वगैरह खाएंगे, खाए पिएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप सब ने बहुत सी दुआएँ दी हैं, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जी अलियान जो है वो आजकल अलियान की ड्यूटी है कि उसने जो है वो सारे घर की चीज़ें जो है ना वो समेटनी होती हैं, मतलब नाश्ता करने के बाद। तो उठते साथ सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद घर के काम जो है ना वो आराम से करते रहते हैं हम लोग, क्योंकि अगर मैं काम करने लग जाऊँ ना तो नाश्ता हमारा काफ़ी लेट हो जाता है। तो फिर जब बच्चे अभी मतलब उठ रहे होते हैं, मतलब फ्रेश वगैरह होते हैं, तो मैं जो है ना उतनी देर में नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो बस ये उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में चली गई थी बर्तन वॉश करने के लिए, किचन साफ़ करने के लिए। और अलियान ने जो है वो देखें सारा जो है घर उसको मतलब सेट कर दिया है, सारे बिस्तर वगैरह तय लगाए, सारा जो भी चीज़ें इधर उधर फैली होती है उसको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो वो माशाल्लाह से सारी चीज़ें समेट देता है। और बस बेडरूम सेट किया उसने, ये वाला कमरा उसने पहले सेट कर दिया था, और कंबल जो है ना वो तय लगा के पहले इसको यहाँ पर रखता है, फिर दोबारा बेड पर रख देता है। तो बस उतनी देर में जी मैंने कर लिया था अपना सारा किचन साफ़, और बस उसके बाद जी मैंने क्लीनिंग की। ये काम हो जाए ना तो क्लीनिंग का काम मेरे हाल से आधा घंटा लगता है मुझे, 30 मिनट, मतलब 30-40 मिनट में मेरा सारा जो मतलब झाड़ू वगैरह मोप वगैरह जो है ना उसका काम भी हो जाता है। तो बस जी उसके बाद ये लोग ज़रा चले गए थे बाहर धूप में, तो उसके बाद ये लोग आए तो मैंने कहा चलो दोपहर में जो है ना, क्योंकि नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का ही खाया है, तो दोपहर में चलो हम जो है ना आलू के पराठे आज बना लेते हैं। तो मैंने सोचा कि आलू के पराठों की जो है ना रेसिपी वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप पराठों की रेसिपी बताया करें। तो सिंपल पराठे तो मेरे ख्याल से सबको ही बनाने आते हैं, सिर्फ सेकने का ही होता है, पराठे सिर्फ सेकने से ही अच्छे बनते हैं मेरे ख्याल से। बाकी सारे लोग जो हैं उसमें घी भी लगाते हैं, तह भी लगा लेते हैं, मतलब जो उसके बल होते हैं वो भी बना लेते हैं, लेकिन सिर्फ पराठा सेका कैसा जाता है ना, इसका ख्याल रखा जाए तो पराठा अच्छा बनता है। कुछ लोग होते हैं ना तेज़ आंच पे पराठा बना देते हैं, इस वजह से वो पराठा उस तरह से नहीं बनता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं जी। सबसे पहले तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और आलू बॉईल करने के बाद उसमें मैंने अभी इसमें डाला है जी नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया का पाउडर, और थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया साबुत जो है वो हाथों से ऐसे मसल के वो डाल दिया है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, और अभी जो है ये देखें जी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा जो है ना वो भी बड़ा मज़े का लगता है, मतलब थोड़ा सा उसको हाथों से इस तरह से कर लें। वैसे मैंने पाउडर भी डाला है, भुना हुआ जो ज़ीरा होता है ना वो पाउडर बना के रखती हूँ, वो भी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। तो उसके साथ जी उसके अंदर मैं डाल दूँगी, वो आपको सामने पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, कटे हुए प्याज और धनिया। हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली, क्योंकि हरी मिर्चें जो है ना जब बंदा बीमार होकर उठता है ना एकदम से खाए ना तो वो ज़रा अच्छी नहीं रहती हैं। मतलब वैसे तो हमें बड़ी पसंद है, हम लोग खाते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी सी मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो वैसे भी मैं अगर डालती हूँ ना हरी मिर्चें, आपने गौर किया होगा मैं ज़्यादातर साबुत डालती हूँ, मतलब उसका टेस्ट आ जाता है, लेकिन हम उसको फिर निकाल देते हैं, मतलब खाते नहीं हैं। तो इस तरह से भी जो है ना वो सही है। अच्छा जी, उसमें मैंने डाल दिया है ये चीज़ें, और अब इसको मिक्स कर दूँगी। और मुझे लगता था यहाँ पे कि मुझे ना एक बाउल लेना चाहिए था मतलब मिक्स करने के लिए। तो बस मैंने प्लेट में आलू जो है वो मैंने कद्दूकश किए, उसी में सारे मसाले ऐड कर दिए। तो बाउल ले लेती तो थोड़ी सी और आसानी हो जाती। बहरहाल जी हम औरतें जो है ना मतलब कहते हैं चलो जिस तरह से भी काम चलता है ना चला लो, क्योंकि मैं बिल्कुल आम सी रूटीन आपको दिखा रही होती हूँ। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि मैं वीडियो के लिए ये काम करूँ वो करूँ, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हाँ, अगर मुझे प्रॉपर वीडियो बनानी होती तो मैं बाउल रखती, सारे मसाले रखती, तो फिर उस तरह से। तो मैं कहती हूँ मेरी जो सादा सी लाइफ़ है मैं उसी तरह से आपको दिखाऊँ, क्योंकि बहुत से चैनल हैं जो मतलब रेसिपीज़ बताते हैं, अपने हिसाब से बताते हैं, मतलब उन्होंने तो एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बनानी होती है, लेकिन मेरा जो है ना वो सिंपल सा हिसाब है, जैसे आम घरों में हम माएँ करती हैं
छोटे मोटे जुगाड़ लगा लिए। अच्छा ये बर्तन क्या भरने हैं जी, रहने देते हैं, इसी में ही काम चला लेते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 पेड़े ले लिए थे और उसको मैंने बेल लिया। और मुझे लगता है कि मैंने पेड़े जो है ना मतलब रोटी ज़्यादा बेल ली है, थोड़ी सी कम बेल लें। तो अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो इस तरह से भी बेल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा इसलिए लगाया क्योंकि मैंने रोटियां पहले बेल के रखी थी और मसाला मैंने बाद में मिक्स किया इस वजह से तो मैंने आटा लगाया, वो थोड़ी सी चिपक रही थी। तो उसके बाद जी यहाँ पे मैंने आलू का मसाला जो है ना भर के लगा लिया, क्योंकि पराठों में सही मसाला भरा हुआ हो तो वही अच्छा लगता है। तो मेरे घर में तो हाँ माशाल्लाह जो अलियान है ना, मतलब और उसको कोई स्पाइसी चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन उसको जो है ना आलू के पराठे वो उसके मोस्ट फेवरेट हैं। जितनी मर्ज़ी मिर्चें डालो, जो मर्ज़ी जिस तरह से मर्ज़ी बना लो, उसने खाने हैं। तो बस ये यहाँ पे मैंने फिर ऊपर से थोड़ा सा आटा जो है वो स्प्रिंकल कर दिया और ऊपर से ये वाली जो रोटी है ये मैं डाल दूँगी और इन दोनों को जो है वो जोड़ देंगे। अच्छा आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सी मतलब ऐसी वीडियोज़ आई हैं, मतलब आलू के पराठे बनाने की, वो जो हाफ़ बनता है इस तरह से भी या डिफरेंट मतलब शेप्स में बनता है। लेकिन जो मज़ा मुझे इस पराठे का आता है ना, मुझे किसी और पराठे का नहीं आता। हाँ आप आलू की स्टफिंग एक पेड़े में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी मुझसे हैंडल नहीं होता, मतलब वो फट जाता है। तो मैं तो है 2 पेड़े बना के ही बनाती हूँ। ये ऑथेंटिक तरीका है, हमारे जो अम्मियाँ दादियाँ ना वो भी इसी तरह से बनाती थी और मैं भी इसी तरह से बनाती हूँ, मतलब अच्छा लगता है। कह लेना एक बंदा एक चीज़ पे चल रहा होता है ना, वो कहता है बस यही सही है हालांकि ये मुश्किल है, मतलब 2 रोटियां अलग से बेलो, वो जो चला हुआ ना एक रोटी बेलो आधे पे रखो और फिर उसको कर दो, वो आसान है, लेकिन वो अजीब सी शेप लगती है बनाते हुए। तो बहरहाल जी बस मैंने पराठा डाल दिया है और जो आँच है ना वो आपने रखनी है मीडियम टू लो, मतलब आँच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना पराठा जो है ना अंदर से नहीं पकेगा, मतलब जल जाएगा, ऊपर की जो उसकी लेयर होगी वो जल जाएगी, उस पर अच्छे से जो है ना वो नहीं आएंगे, प्यारे प्यारे से जो फूल होते हैं ना वो नहीं बनेंगे। और यहाँ पर ये देखें जी रुहान साहब जो है ना, इसको मैंने शावर दिलाया और देखें इसने जराबें उतार दी हैं, जराबें नहीं पहनता, पता नहीं क्या है इसे। तो ये मतलब मैं किचन में हूँ ना, तो इसने भी किचन में आना है, मतलब जितनी देर मैं लगी रहूँगी बस थोड़ी देर जाएगा फिर आ जाएगा तो माशाल्लाह खेल रहा है। और बस यहाँ पे मेरा पता नहीं किधर ध्यान था, ध्यान मेरा इधर उधर हुआ था और मैंने जो है ना रोटी ज़्यादा ही बेल दी, मतलब जैसे आम रोटी पकाने के लिए, फिर मेरा एकदम से ध्यान हटा, मैंने कहा ये तो मैं पराठे के लिए बेल रही हूँ। तो बंदा जैसे सोच में गुम होता है ना, वो ही हुआ था। तो मैंने कहा, मैं पहले सोचा कि रहने देती, वीडियो में नहीं डालती, फिर मैंने कहा डाल देते हैं यार, होता है कभी कभार ऐसा। अच्छा आप देखें मेरी आँच बिल्कुल हल्की है। अभी देखें मैंने दूसरा पराठा बना भी लिया है और अभी इसकी एक साइड जो है ना वो नहीं पकी है, देखें। और बस उसके बाद जो कच्ची साइड होती है ना उस पे घी लगाते हैं, मतलब जो जैसे पराठा डाला जैसे मैंने अभी लगाया है। कुछ लोग होते हैं ना साइड चेंज करके थोड़ा सा उसको पका के फिर जो है ना वो घी ऑयल लगाते हैं, तो आपने कच्ची साइड पे ही लगाना है और फिर हल्की आंच पे उसको हल्का हल्का कपड़े की मदद से टैप करें तो बड़ा अच्छा सा गोल्डन सा ये देखें जी कलर आ गया है। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कलर दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अलियान को थोड़ा सा इस तरह सा ही पसंद है। तो मैं 2 पराठे बनाऊंगी, एक अपने लिए एक अलियान के लिए। इसके बाबा तो अभी नहीं खाएंगे इतना हैवी, वो आजकल लाइट लाइट ही मतलब चीज़ें खा रहे हैं। तो बस अभी मैं और अपन मतलब अलियान हम दोनों ही खाएंगे। तो उनके लिए मैंने यखनी वगैरह बनाई हुई है, तो वो ले लेते हैं अगर उनको मतलब भूख लगती है, या फिर ब्रेड, इस तरह से हल्की फुल्की चीज़ें ये भी खा रहे हैं, क्योंकि बुखार और मतलब इस सारे से जो है ना वो बंदा एकदम से कह लेना वीक हो जाता है, एकदम हैवी खाना भी जो है ना नहीं खाना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये देखें इसका हाथ जल गया और अब भागेगा। अच्छा इसके लिए मैंने एक छोटा सा पराठा बनाया है, सादा वाला। मुझे ये था कि पता नहीं खाएगा, लेकिन माशाल्लाह इसने भी आलू का पराठा बड़ा इंजॉय किया है। और बस ये देखें ज़िद लगाता है इसको ये था पता नहीं अलियान कुछ कर रहा था तो उसको वो चाहिए था, मतलब टॉय था या क्या था, तो यहाँ से उठ के पीछे जाके ज़िद करेगा, दिखाएगा, तो इस तरह से मतलब करता है। अच्छा जी उसके बाद मैं आपसे डायरेक्ट मिली हूँ, अभी शाम का टाइम है और इस दरमियान काफ़ी काम होते हैं, मतलब पढ़ने पढ़ाने के काम होते हैं, तो जिस पे मैं वीडियो वगैरह जो है ना वो ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। मतलब खाना वगैरह खाने के बाद घंटा 1-1.5 जो है ना थोड़ा हम रेस्ट करते हैं, फिर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब एक जो मेरे पास स्टूडेंट आता है वो, और जो मेरा बेटा है लियान, वो हम मतलब इन दोनों को मैं पढ़ा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने चाय वगैरह बनाई और उसके बाद मैंने ये देखें सारे बर्तन धोए, मतलब वो भी मैंने शूट नहीं किया। और अभी मैं बनाने लगी थी खाना, तो मैंने कहा चलें जी फिर से वीडियो थोड़ी सी शूट कर लेते हैं
कि उसको एक व्लॉग की जो है ना वो शक्ल दे दें। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ पराठे की वीडियो डाल देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार पूरे दिन की ही वीडियो डालती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब व्लॉग पूरा प्रॉपर हो ना तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ रूहान के लिए मीठा। और मीठा मतलब कुछ ना कुछ मैं ज़रूर बना देती हूँ, मतलब जैसे कि मैंने आपसे बहुत ज़्यादा दफ़ा शेयर किया है कि मतलब मीठे में वैसे तो खाना वो खाता ही है, लेकिन ये है कि जैसे दलिया बना दिया, साबूदाना, और अभी आज मैं बना रही थी इसके लिए कस्टर्ड, और उसमें मैंने थोड़ी सी जो रंगीन सेवइयाँ होती हैं ना वो डाल दी हैं, तो इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना वो अच्छा और हो जाता है। तो मतलब बस इतना ही बनाती हूँ कि एक टाइम में दोनों भाई, अगर मतलब अव्वल तो अलियान कम ही खाता है, लेकिन अगर खाए तो चलो मैं कहती हूँ कि दोनों के लिए हो जाए। तो बस कस्टर्ड को मैंने मिक्स करके रख दिया, और उसमें दूध में मैंने सेवइयाँ डाल के उसको गलने के लिए रख दिया। और इस साइड पे मैंने रखे हुए हैं जी साबुत मसूर, मतलब काली दाल, वो मैं बना रही थी। तो मैंने कहा चलो हस्बैंड भी खा लेंगे, चावल क्या मैं अलग से बनाऊँ, तो इस तरह से ये है कि वो भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तो बस मैंने प्याज, टमाटर और लहसुन और हरी मिर्चें डाल ली हैं। उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया का पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल के सारे मसाले जो हैं मैंने डाल दिए हैं जी दाल में। और मसाले जो है ना मैं एकदम से नहीं डालती हूँ, जब झाग ऊपर वाली एक दफ़ा उतार दूँ उसके बाद मैं मसाले उसमें ऐड करती हूँ। और बस अब मैं इसमें लगा दूँगी प्रेशर। तो 20 से 25 मिनट इस दाल को लगते हैं जी प्रेशर लगाने के बाद। मतलब पानी ऐसा है कि मेरी तो है दालें नहीं गलती हैं, मतलब पता नहीं क्यों, हालांकि ये मैं पीसीसी से लेती हूँ, ये नहीं कि दालें अच्छी नहीं होती हैं, अच्छी दालें भी होती हैं, फिर भी जो है ना टाइम लगता है, पानी का मेरे ख्याल से हिसाब होता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये भी साथ साथ चल रहा है और खाना बन रहा है। और यहाँ पे कस्टर्ड मेरा जी बन गया था। मैंने कहा क्या रेसिपी बनानी है, बतानी है, सबको पता है कस्टर्ड कैसे बनता है। बस चीनी डाली, दूध डाला और उसमें मैंने सेवइयाँ डाल के जब गल गई तो मैंने कस्टर्ड डाल के उसको थोड़ा सा पका लिया। और अभी बस ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको इस तरह से इस बर्तन में डाल दूँगी, थोड़ी देर फ्रिज में रखूँगी और फिर खाने के बाद यहाँ पहले जब भी उसका दिल करेगा ना बच्चों का तो उनको सर्व कर दूँगी। और ये हो गया। उसके बाद जी दाल की जो है ना वो सीटी भी मैंने बंद कर दी थी, दाल भी मेरी हो गई थी। तो बस अभी मैं दाल को तड़का लगा लूँगी। और यहाँ पर जी मैं आपसे शेयर करूँगी कि मुझे जो है ना 1-2 दिन पहले मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर मिली हैं यहाँ मेरे घर के करीब ही। मैं बाहर गई हुई थी तो मुझे इतना अच्छा लगा, सच में मैं तो डर गई थी एकदम जब उन्होंने मुझे बुलाया। और मतलब वो मुझसे ऐसे मिली कि जैसे मुझे वाकई बड़ा अच्छे से जानती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो मतलब आपको जो देखता है ना, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि मतलब कोई वो नहीं है, मतलब देखा नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आप पहले से किसी को जानते हो, वो इस तरह से मुझे आगे मिली। तो मुझे बड़ा अच्छा, मैं एकदम वैसे शॉक भी हुई थी ज़्यादा मैं बात नहीं की। एक्चुअली ना मुझे बात करनी भी नहीं आती, मतलब मुझे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं आता है। तो वैसे मुझे बाद में, मतलब मैं बाद में भी सोचती रही और मैं खुश होती रही। और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बड़े खुश हुए। अलियान जो ना बार बार अपने बाबा को बता रहा था। तो मुझे आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। अच्छा जी, उसके बाद वापस आ जाते हैं जी तड़के की तरफ। मैंने सबसे पहले लहसुन जो है वो मैंने ना कद्दूकस किया हुआ था, ग्रेट जिसको कहते हैं, उसमें मैंने फिर डाल दिया जी ऑयल डाला, उसमें मैंने लहसुन डाला, उसको थोड़ा सा तड़का लगाया कह रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा घी, देसी घी भी डाला है और कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई नहीं, साबुत जो लाल मिर्च होती है ना उसको मैंने तोड़ के हाथों से तोड़ के डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला, मतलब जो मर्ज़ी आप चाहें, जो चाहें तड़के में डाल सकते हैं। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ जी यहाँ पे गरम मसाला, पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है ना वो, धनिया, और बस इसको मिक्स करके तड़का लगा देंगे। और तड़का लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल के ना इसको थोड़ी देर और पकाया था। मुझे ना थोड़ी सी घुली हुई दाल अच्छी लगती है, मेरे ख्याल से सबको ही अच्छी लगती है। तो अभी ये देखिए गल तो गई थी लेकिन घुली फिर भी नहीं थी, हालांकि मैंने पूरे 25 मिनट प्रेशर लगाया है। तो बस इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ दूँगी जब तक चावल बनेंगे, तो ये बड़ी अच्छी सी घुल भी जाएगी। तो ये हो गया डन। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं जी, छुट्टियां कैसी जा रही हैं आजकल, बच्चे घर पे हैं, मतलब खूब जो है ना वो रिलैक्स हुए हुए हैं, आराम से सो आराम से उठो, कोई टेंशन नहीं है सारा दिन जो है ना वो खाने पीने का काम और किचन का काम चलता रहता है। तो मेरा तो खैर आजकल यही चल रहा है, वरना अलियान जा रहा था तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी रूटीन जो है ना वो बन गई थी। और अलियान का रिज़ल्ट भी आ गया, मैंने आई थिंक बताया ही नहीं है।
सैटरडे को जो है ना वो मैं लेकर आई थी। इसका रिज़ल्ट भी आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह, पहले से जो है ना वो थोड़ा और अच्छा आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी व्लॉग में इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। तो बताने और दिखाने का मकसद ये नहीं कि मतलब मुझे कोई वो करना है, सिर्फ इसलिए कि बंदा मतलब मोटिवेट होता है कि आप बच्चे को अपने घर में भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, सिर्फ इस वजह से। सच में आप खुद पढ़ाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से। मतलब अभी भी ये स्कूल जाता है ना, मुझे वो वाला मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ नहीं वो बात नहीं है, मतलब राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है। ज़ाहिर बात है बच्चा जब टीचर्स के पास जाता है तो उस हिसाब से चलता है, लेकिन यह है कि चलो बहुत कुछ और भी चीज़ें सीखते हैं तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने खड़े खड़े जो है ना वो रीफिलिंग का काम था वो कर लिया, ऑयल डाल लिया, चीनी डाल दी, और ऑयल का जो मैंने टोकरी रखी हुई थी उसके टिश्यू वगैरह ज़्यादा गंदे हो रहे थे तो वो मैंने चेंज कर दिए। और मैं बता रही थी कि मैं इस तरह से मतलब इसको निकालती हूँ और रख देती हूँ, नीचे जगह नहीं है वरना मैं नीचे रख दूँ मतलब काउंटर टॉप पे। वहाँ पे आपको देख ही रहे हैं कि बहुत जगह कम है। अच्छा जी, खाना मेरा यहाँ पे बन गया, बर्तन मैंने साथ के साथ ही वॉश कर दिए हैं, चावल जो है वो मेरे बॉयल हो गए थे, दम पे लगा दिए हैं। और बस अभी मैं जाके नमाज़ पढ़ूँगी इशा की, और उसके बाद जब भी इनका दिल करेगा तो खाना खा लेंगे। बना देती हूँ क्योंकि गैस फिर 10 बजे जो है ना वो कम हो जाती है, बंद तो नहीं होती लेकिन फिर यह है कि कम होती है, फिर 12 बजे तक मतलब दोबारा सही होती है। तो फिर मेरा होता है कि बंदा 12 बजे तक क्या वेट करे, तो फिर यह है कि जल्दी खा लेते हैं। तो बस अभी ये लोग तो ईशा की नमाज़ पढ़ चुके हैं, तकरीबन पढ़ रहे हैं, तो बस मैं भी अभी पढ़ के तो उसके बाद जो है ना फिर खाना वगैरह खाएंगे। और भी बहुत से काम होते हैं यार ज़िंदगी में, जैसे कि वीडियो में तो आपको 15-20 मिनट या 10-15 मिनट की वीडियो लगती है, लेकिन और भी सारा दिन बस चल ही होता है। मैं आगे कई दफ़ा सोचती हूँ कि मैं कभी ना सर पे कैमरा रख के तो सारा दिन काम करूँ ना, तो तकरीबन 2-3 घंटे की वीडियो एडिट करने के बाद आपको ज़रूर मिले। अच्छा जी, बहरहाल जी यहाँ पे हम खाना खा रहे हैं, मैं बिस्तर में बैठ के खाना खा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बस जी यहीं तक था आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।